पैसा कभी भी सोता नहीं है। मनी नेवर स्लीप्स, इट जस्ट रोटेट्स। सिर्फ पैसा अपना फॉर्म बदल लेता है, अपना एसेट क्लास या फिर बोल दिया जाए सेक्टर बदल लेता है। हर पर्टिकुलर ईयर में कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में आपको हमेशा नॉर्मल मार्केट से ज्यादा मोमेंटम मिलने वाला है। आपको लगेगा कि यार मार्केट तो चल रहा है 10 की स्पीड में और ये पर्टिकुलर सेक्टर चल रहा है, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री चल रही है 50 की स्पीड पे, 100 की स्पीड में। ऐसा हो कैसे सकता है? आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की जिसकी हेल्प से आप भी पता कर पाएंगे कि कहां पे बिग मनी फ्लो हो रहा है, कौन से सेक्टर से फोकस पे, जहां पे आपको और हमें अपना फोकस नंबर 1 रखना है। डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, जब किसी पर्टिकुलर सेक्टर में बिग मनी मूव करता है और वो सेक्टर प्राइम फोकस में होता है, सपोज करते एक ऐसा पर्सन है जो मार्केट के ऊपर बुलिश है, ऑप्टिमिस्टिक है, वो भी उस पर्टिकुलर सेक्टर के, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के मूवमेंट को देख के शॉक होने वाला है। और सपोज करते हैं कि आपको पहले से पता हो कि कौन सा सेक्टर फोकस में है, तो क्या आपकी ट्रेडिंग स्टाइल नहीं बदल जाएगी? क्या आपकी ट्रेडिंग स्टाइल इंप्रूव नहीं हो जाएगी? आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इसी के बारे में। और साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, पर अगर आप एक ऐसे सेक्टर में, एक ऐसी इंडस्ट्री में जो आज के दिन फोकस में है, आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वहां पे आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी होती है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। आज के दिन हम बात करने वाले सेकंड वीडियो की, जो होने वाला है हमारी सेकंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की, जो एब्सोल्युटली फ्री है आप सभी के लिए। उससे पहले अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सेकंड स्ट्रैटेजी को बहुत ही डिटेल में जाके एक एक पॉइंट समझना। अगर इससे पहले आपने फर्स्ट स्ट्रैटेजी का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपके लिए प्लेस्ड है। वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो IPO वाले शेयर्स में 50% के ऊपर के रिटर्न्स आफ्टर लिस्टिंग कैसे निकाले जाए, उसमें आपको फाइंड करने में हेल्प करने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सेटअप की बात कर लेते हैं, फिर एक एक पॉइंट को डिटेल में जाके कवर करेंगे। इस सेटअप में, इस स्ट्रैटेजी में आपको सबसे पहले फाइंड करना है कि कौन से ऐसे सेक्टर जहां पे मेन फोकस है, हमें सेक्टर फाइंड करना है। सेकंड, बाय चांस हमने अगर लीडिंग सेक्टर की रैली छोड़ दी है तो कभी भी उस सेक्टर के शेयर हमें 20 डे मूविंग एवरेज पे मिले तो हम वहां पे ऐड कर सकते हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ऐसा सेक्टर जो आज के दिन फोकस में है, अगर उसमें कोई शेयर ब्रेकआउट बनाने की कोशिश कर रहा है या ब्रेकआउट के प्रोसेस में है, इन एंटीसिपेशन ऑफ ब्रेकआउट भी हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होने वाली है। तो ये 3 पॉइंट हो गए बिल्कुल बेसिक सेटअप। आई एम वेरी श्योर अभी आप बोल रहे होंगे कि अनंत इतना तो हमें भी पता है, एक एक पॉइंट को डिटेल में कवर करो। तो एक एक पॉइंट को डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हमें कैसे पता चले कि कौन सा सेक्टर फोकस में है, कौन सा सेक्टर लीडिंग सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है एक ऐसा सेक्टर जहां पे बिग मनी, ऑपरेटर मनी या फिर बोल दिया जाए स्मार्ट मनी मूव कर रहा है, उसको कैसे फाइंड करें। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है, आपको यह देखना है कि पिछले 3 महीनों में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कौन से सेक्टर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, इसकी आपको हमेशा ट्रैकिंग करनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप, पिछले एक वीक में, सिर्फ लास्ट एक वीक की बात कर रहा हूं, पिछले एक वीक में कौन सा ऐसे सेक्टर जिसके मैक्सिमम शेयर्स ने एक ही दिन में 4% से ज्यादा का मूव दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे शेयर्स उस पर्टिकुलर सेक्टर के एक ही पर्टिकुलर दिन में मूव देना चाहिए, नहीं, पर पिछले एक हफ्ते में हो सकता है कि पिछले एक हफ्ते में मेटल्स के 4 ऐसे शेयर्स थे जिन्होंने एक एक दिन में 3 से 5% का मिनिमम मूव दिया है। उसको नोट कीजिएगा, ऐसा कौन सा सेक्टर है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ऐसा सेक्टर्स पे नजर लगाइए जहां पे मेजॉरिटी शेयर या तो एक बहुत छोटी सी रेंज में फंस चुके हैं जो 3 से 5% की है, या फिर एक ब्रेकआउट रेंज के बहुत ही पास में। इन 3 पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा सेक्टर जो आज के दिन फोकस में है। यूजुअली मैंने काफी सारे इन्वेस्टर्स को ये बोलते हुए सुना है कि अगर वो रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे तो उनकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। 100% सच बात है, पर अगर आप एक लीडिंग सेक्टर में प्लेस्ड है, वहां पे आपका रिस्क मैनेजमेंट अपने आप इजी हो जाएगा, इसलिए आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी उससे भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए हमेशा एक लीडिंग सेक्टर को ढूंढने की खोज में रहिए। हमेशा हमें, जब हम राइट क्वेश्चन पूछेंगे तभी हमें राइट आंसर या सॉल्यूशन मिलने के चांसेस होंगे। आपका सबसे पहला राइट क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा है लीडिंग सेक्टर। चलो ढूंढते हैं लीडिंग सेक्टर को। ये 3 पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ सिंपल से, जिसके बेसिस में आपको लीडिंग सेक्टर के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि साइकोलॉजिकल लेवल पे जाके ये स्ट्रैटेजी काम ही क्यों करती है। इसके 3 मेजर कारण है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कारण, जब भी एक बड़ा इंस्टीट्यूशन, स्मार्ट प्लेयर इन्वेस्टमेंट करता है, वो पर्टिकुलर शेयर में सारा का सारा पैसा इन्वेस्टमेंट कभी करता ही नहीं है। हमेशा पैसा फ्लो होता है एक पर्टिकुलर थीम में, एक पर्टिकुलर सेक्टर में, क्योंकि अगर कोई बड़ा पैसा सिर्फ
एक ही शेयर में सारा का सारा इन्वेस्टमेंट हो गया तो उनकी इंपैक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा होने वाली है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, जब भी एक बड़ा स्मार्ट प्लेयर या फिर बिग मनी, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, इंस्टीट्यूशन हो, हेज फंड हो, पेंशन फंड हो, जब भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक दिन उनकी आंख खुली सारा का सारा पैसा उन्होंने एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दिया। वो कर ही नहीं सकते, उनकी इंपैक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा होने वाली है। हमेशा पैसा फ्लो होता है पार्ट्स में, हो सकता है कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों में धीरे धीरे पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा पंप इन होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना भी स्मार्ट मनी का इन्वेस्टमेंट होता है, बड़ा पैसा होता है, वो कभी भी इंट्राडे के लिए नहीं होता, या फिर हम बोल दे BTST, बाय टुडे सेल टुमारो, शॉर्ट टर्म के लिए वो पैसा होता ही नहीं है, क्योंकि इंपैक्ट कॉस्ट अगेन काफी ज्यादा होने वाली है। इसकी वजह से जब भी एक स्मार्ट मनी पर्टिकुलर सेक्टर में मूव करता है, कुछ महीनों के लिए, मिनिमम आप मान के रख सकते हैं कि मिनिमम 6 महीने के लिए वो पैसा पंप इन हुआ है, यूजुअली 1 साल से लेकर 3 साल तक उस पर्टिकुलर सेक्टर में वो पैसा रहने वाला है। सो ये सारे होते हैं मेन कारण जिसकी वजह से हमें ये फाइंड करना कि कौन सा सेक्टर आज के दिन लाइमलाइट में है, जहां पे पैसा फ्लो हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर एक बार आप एक अच्छे सेक्टर में जा चुके तो उसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। यूजुअली क्या होता है, हम 5%, 10%, 15% के रिटर्न्स में खुश हो जाते हैं और बड़ी जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। अगर आपने थीम और सेक्टर सही पकड़ लिया है, उसको लंबी रेस का घोड़ा मानिएगा, क्योंकि ये आपको सरप्राइज करने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को कौन से मार्केट में यूज करना है। सबसे पहला मार्केट, जब मार्केट क्लियर कट अप ट्रेंड में हो, कंप्लीट तेजी में हो, उस समय अगर आपने सही सेक्टर भी पकड़ लिया, अगर नॉर्मल मार्केट चलेगा 10 की स्पीड में, आपके पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो के रिटर्न्स चलने वाले 20 की स्पीड से। इसीलिए जब जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में हो, वहां पे इसको यूज करने में ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सपोज करते हैं मार्केट एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा हो, उस समय भी आप हमेशा देखोगे कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में हमेशा आपको मूवमेंट मिलेगा। अगर आपने वो सेक्टर्स पकड़ लिए और वहीं पे बने रहे, तो एक कंसोलिडेटिंग मार्केट में जो यूजुअली काफी ज्यादा पेनफुल होता है, काफी ज्यादा बोरिंग होता है, उस समय भी आप कुछ ना कुछ रिटर्न्स कमा पाओगे। तो दोनों के दोनों मार्केट में आप यूज कर सकते हो। पहला मार्केट होता है अप ट्रेंड मार्केट, सेकंड मार्केट वो होता है जहां पे मार्केट एक छोटी सी रेंज में फंस जाए, जैसा मार्केट आज के दिन चल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इस स्ट्रैटेजी में पर्टिकुलर शेयर में एंट्री कब बनाई जाए। 3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला, अगर कोई शेयर ब्रेकआउट कर रहा हो, आराम से, अगर वो मेन सेक्टर से है, फोकस सेक्टर से, आपको वहां पे ब्रेकआउट के साथ एंट्री बना लेनी चाहिए। चाहे वो 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट कर रहा हो, चाहे 200 डे मूविंग एवरेज को, चाहे 20 डे मूविंग एवरेज को, या फिर कोई पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न्स का ब्रेकआउट हो रहा हो, वहां पे हम बाय कर सकते हैं। सेकेंड, सपोज करते हैं एक पर्टिकुलर शेयर को हम ब्रेकआउट पे बाय करना भूल गए, या फिर हमें ये समझ ही नहीं आया पहले कि ये पर्टिकुलर सेक्टर ऐसा है जहां पे बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है। उस सेक्टर के कभी भी शेयर आपको 20 डे मूविंग एवरेज या फिर 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेते हुए मिले तो हम बाय कर सकते हैं। ये होता है सेकेंड एंट्री पॉइंट। थर्ड, सपोज करते हैं कि आपको पता है कि आज के दिन मेटल्स कंप्लीट ब्लास्ट हो रहा है, मेटल्स में सारा का सारा फोकस आया हुआ है, फिर अगर मेटल्स का कोई भी शेयर ब्रेकआउट से पहले भी आप बाय कर सकते हो इन एंटिसिपेशन ऑफ ब्रेकआउट, क्योंकि यहां पे आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होने वाली है। तो 3 पॉइंट होते हैं। पहला होता है ब्रेकआउट पे, सेकंड होता है अगर कोई ब्रेकआउट के बाद आपको 20 डे मूविंग एवरेज या 50 डे मूविंग एवरेज पे शेयर मिल रहा हो तो हम बाय कर सकते हैं, और थर्ड, ब्रेकआउट के एंटीसिपेशन पे भी बाय कर सकते हो। यूजुअली मैं कभी भी ब्रेकआउट से पहले बाय नहीं करता, पर अगर आपने सेक्टर और थीम सही पकड़ी हुई है, आपको पता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर आज के दिन पैसा फ्लो हो रहा है, वहां पे अगर आप ब्रेकआउट के एंटीसिपेशन में भी बाय करेंगे तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होती है। फाइनली बात करते हैं स्टॉप लॉस की। देखिए, इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस आपको क्लियर कट 8% का रखना है, बात खत्म होगी। 8% का स्टॉप लॉस रखना है और रिटर्न्स मिनिमम टू मिनिमम आपको 25% के टारगेट होने चाहिए, क्योंकि जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं वो लाइन पे भी है। शेयर भी आपने एक सही समय पर बाय कर लिया तो मिनिमम 20 से 25% के रिटर्न्स आपको लेना जरूरी हो जाता है। ये रिटर्न्स ना कई बार 50% तक भी चले जाएंगे, तो ज्यादा अंडर एस्टिमेट भी मत करिएगा। अब मैं फाइनली आपको एक सीक्रेट ट्रिक, मतलब एक बोल सकते हैं ना कि हिडन पॉइंटर, जो आपको इस स्ट्रैटेजी में हेल्प करने वाला है, उसके ऊपर जाओ। उससे पहले अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा, वरना लगी यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। अब चलते हैं उस हिडन पॉइंट के ऊपर। हिडन पॉइंट ये है कि जो पर्टिकुलर सेक्टर है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आज के दिन सारा का सारा पैसा फ्लो हो रहा है, ये 2 में से 1 सेक्टर होगा। 2 में से 1 सेक्टर मतलब क्या? या तो ये एक ऐसा सेक्टर होगा जिसने पिछले 3 साल, 2 साल, 1 साल में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, जो काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसका मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, अप्रैल 2020 में आप ही के चैनल इन्वेस्ट आज फॉर कल पे एक वीडियो आया था जिसमें यह बात हुई थी कि उस समय फार्मा सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, फार्मा पे फोकस कीजिए, यहां पे पैसा डबल हो सकता है। उस समय पिछले 5 साल के फार्मा के रिटर्न 0 या नेगेटिव थे।
ऐसा सेक्टर होगा जो या तो बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर वो एक ऐसा सेक्टर होगा जो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है, जिसके रिजल्ट्स बेहतर से बेहतरीन आ रहे हैं और हर कोई ये सोच रहा है और कितना ही बढ़ जाएगा, और नहीं बढ़ सकता, बस बहुत हो गया, बहुत बढ़ चुका है, अब तो और नहीं बढ़ सकता, चलो इसको शॉर्ट कर लेते हैं। सेकंड होता है वो सेक्टर। एग्जांपल दूं अगर उस सेक्टर का, बड़ा ही रिसेंटली मेटल्स, जब मेटल्स के शेयर 20 से 30% बढ़ चुके थे, सबने कहा बहुत हो गया, वो बहुत नहीं, वो 100% तक बढ़े हैं। अभी मेटल्स थोड़ा सा कंसर्न कर रहा है, दैट इज ओके, पर जब मेटल्स में फ्लो आया था 3-3 महीनों में पैसा डबल हुआ था, ये हमें समझना पड़ेगा। अब अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं ना, टाइम एंड अगेन आपको अगर मेंबर्स बने हुए, तो मेंबर्स ओनली वीडियो में तो हमेशा हम सेक्टर की बात करते हैं जो फोकस में है। कई बार हम आनंद का फंडा की वीडियो में बात करते हैं कि कौन सा सेक्टर फोकस में आ रहा है, वहां पे तो हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल्स कुछ देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले अप्रैल 2020 फार्मा फंड का टैक्टिकल कॉल, वो इसी सेक्टर्स की स्ट्रैटेजी पे बेस्ड था। उसी के साथ साथ सितंबर अक्टूबर की बात करी जाए, मेटल्स और सीमेंट पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं। मेटल्स और सीमेंट ऐसा सेक्टर है जो एक बड़ा प्लेयर हो सकता है, कारण ये सिंपल स्ट्रैटेजी। फिर अगर रिसेंटली बात करें तो अभी रिसेंटली शुगर सेक्टर में बहुत पैसा मूव हो रहा है, वहां पे कुछ लग रहा है कि वो सेक्टर फोकस में हो सकता है। इस तरीके से टाइम एंड अगेन आपको सेक्टर्स मिल जाएंगे जिसके ऊपर हमें फोकस बनाना पड़ेगा। कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं होगा कि आपने एक वीडियो एक बार देख लिया, वो भी आपने, आई एम वेरी श्योर आधे लोगों ने तो ये वीडियो 1.5x की स्पीड पे देखा होगा। एक बार आपने एक वीडियो 1.5x की स्पीड पे देख लिया और आपके ऊपर मां सरस्वती की कृपा हो जाएगी और एक ही बार में आपको समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जरूरत पड़े तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम, आई एम वेरी श्योर मिनिमम 3 महीने आपको लगने वाले, और 3 महीने के बाद आप इस सेक्टर वाली स्ट्रैटेजी को बड़े ही आराम से यूज कर पाएंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपने टेक्निकल सेटअप अच्छी तरीके से एंट्री ली है और वो सेक्टर बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में है, 20% के रिटर्न तो छोड़ दीजिए, कई बार आपको कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में 50% तक के भी रिटर्न्स मिलेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। अगर ये सेकंड स्ट्रैटेजी का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में भी मिनिमम टू मिनिमम आपको 1 लाख व्यूज तक तो पहुंचाना ही है। अब ये काम रहा आप सभी का। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।